हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने इनोल या कीटोनों का जो हेलोजनीकरण देखा था, जिसके अंदर हमें रेशमी मिक्सचर का एक फॉर्म मिल रही थी जो कि क्या थी, ऑप्टिकली इनएक्टिव थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर सार उत्प्रेरक अगर इनोलीकरण कराएं, इनोलाइजेशन बेस कैटेलाइज इनोलाइजेशन से अगर अपन करवाते हैं तो क्या होता है, देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये कीटोन है, किरेल और किरेल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव होती है। इसमें हाइड्रोजन की जो दिशा है वो पीछे की तरफ है। अगर ये इसके रिवर्सिबल फॉर्म में इनोलेट एन रिनाइन बनाएगी, ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी, और ये वाला जो कार्बन होगा वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये वापस से ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है इनोलेट फॉर्म। ठीक है, तो वापस से ये स्टेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से अकिरल कार्बन की इनोलेट बनेगी और OH ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अपन के अम्ल भी इनोल को इसी प्रकार से उत्प्रेरित करता है। अगर कोई भी एसिड है, ठीक है, एसिड की अगर रिएक्शन अपन कोई किरेल कार्बन वाले कीटोन के साथ में करवाते हैं तो वो भी इसी तरीके से अटैक करता है। ये जो हाइड्रो H3O प्लस है, एक ऑक्सीजन तो इसके एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन इसके और बाकी का जो H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, H3O प्लस में से, ठीक है, ये अटैक करता है इस हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से रिवर्सिबल फॉर्म के अंदर इसके साथ में अटैच होती हैं और एक अस्थायी उत्पाद इनोलेट बनाती है, जिसकी वजह से ये स्थायी उत्पाद इनोल के अंदर कन्वर्ट होता है और H3O प्लस वापस से यहाँ से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड व कीटोन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड व कीटोन के ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह के अल्फा तथा बीटा कार्बन परमाणु के मध्य क्या हो, द्विबंध उपस्थित होता है, और अल्फा बीटा अनसंतृप्त कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब अल्फा बीटा कार्बन के बीच में क्या हो, एक डबल बॉन्ड उपस्थित हो, उस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर दे रखा है कि ये अल्फा, ये कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन है। ठीक है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा और इसके पास वाला बीटा, दोनों के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक कहलाता है। कुछ अगर कंपाउंड के एग्जांपल में अपन देखते हैं, जैसे कि दे रखा है एक्रोलीन है, अगर ये क्या है 2 प्रोपिनेल है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे रखा है। उसी प्रकार 2 ब्यूटेनॉल के अंदर भी अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। मेथिल वाइनिल कीटोन है, मेथिल वाइनिल कीटोन के अंदर भी अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड दे रखा है। ठीक है, 3 ब्यूटेन 2 ऑन नाम है जिसका। और उसी प्रकार एसिटिल जो ऑक्साइड है, मेसिटिल ऑक्साइड 4 मेथिल 3 पेंटेन 2 ओन है, यहाँ पे भी अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य क्रियाशीलता एवं विन्यास, रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है। इनके अंदर देखते हैं कि अल्फा बीटा कार्बोनिल यौगिकों में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन परस्पर एक सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, अर्थात दोनों द्विबंध संयुग्मित अवस्था में है। इस संयुग्मन के कारण अणुओं में क्या निम्न प्रकार का अनुनाद होता है। ठीक है, अब अगर अपन इसके रेजोनेंस की बात करें तो सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से ये वाला पीछे वाला डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जिसकी तथा जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। फिर ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, जो भी आवेश होते हैं उसका क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता रहता है। इस अनुनाद के कारण इनमें कुछ विशिष्ट गुण आ जाते हैं। कौन कौन से, पहला देखते हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ समूह की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति के कारण द्विबंध कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। ठीक है, जिससे कि एल्किनों की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, अर्थात अल्फा बीटा स्थिति पर CO समूह की उपस्थिति से सी डबल बॉन्ड सी की जो एक्टिविटी है वो घट जाती है। ठीक है, अब यहाँ इसकी सी डबल बॉन्ड ओ की वजह से जो सी डबल बॉन्ड सी की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कार्बोनिल यौगिकों की न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों की न्यूक्लियोफिलिक अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में सी डबल बॉन्ड सी भी भाग लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वेग तो घटेगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो वेग है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि इसके अंदर जो डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, अल्फा बीटा, वो भी पार्ट लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर अपन इसके देखें अल्फा बीटा कार्बोनिक कंपाउंड्स की, तो
सी डबल बॉन्ड ओ की समूह की उपस्थिति से सी डबल बॉन्ड सी की न केवल इलेक्ट्रोफाइलों के प्रति क्रियाशीलता घटती है, वरन यह उत्पाद की प्रकृति को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे देखते हैं कि अगर अपन इस कार्बन कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हेलोजन के साथ में करवाऊँ, ठीक है, तो हेलोजन तो किसके साथ में अटैच हो रही है, देखिए इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास में, जबकि एच इसके पास में चले जाता है, अर्थात एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिकों में असममित अभिकर्मकों की योग क्रिया इस प्रकार से होती है कि अभिकर्मक का हाइड्रोजन यह धनात्मक परमाणु अल्फा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है, देखिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है यहाँ पर, ठीक है, जबकि ऋणात्मक भाग का जुड़ता है अपना बीटा कार्बन से जुड़ता है। उदाहरण के लिए अगर अपन एग्जांपल देखें, यहाँ से एक्रोलिन दे रखा है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ, अगर एच सी एल के साथ में रिएक्शंस करवाऊँ तो एच सी एल में जो एच है वो तो जुड़ेगा इस अल्फा कार्बन के ऊपर, और जो सी एल है वो यहाँ पर जुड़ता है, क्योंकि बीटा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है डबल बॉन्ड के, तो ठीक है। अतः क्या बनाते हैं, 3 क्लोरोप्रोपेनॉल। उसी प्रकार अगर मेसिटिल ऑक्साइड की मैं बात करूं, ठीक है, तो CH3 तो जुड़ेगा इस कार्बन के ऊपर आकर के, ठीक है, और जो OH है वो यहाँ पर आके जुड़ता है और क्या बनाते हैं, 4 मेथॉक्सी 4 मेथिल और 2 1 2 पेंटेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अगर मैं रिएक्शन में मैकेनिज्म देखूँ तो हम डाइनो में पढ़ चुके हैं कि जब संयुग्मित अवस्था में दो द्विबंध हो तो प्रथम पद में इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण एक सिरे वाले परमाणु पर होता है, जिससे कि एक स्थायी मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल अणु पर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण दो प्रकार से हो सकता है। कैसे देखते हैं, अब इसके अंदर दो तरह की पॉसिबिलिटीज है इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण करने की। पहली स्थिति अगर अपन देखें, लेफ्ट साइड के अंदर जो है प्रेजेंट इसकी, ठीक है, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ तो यहाँ पर जो कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन था उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर बीटा कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इजीली, और अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन का अटैच हुआ यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास में हुआ है, तो ये यहाँ पर सिरे पर ही हाइड्रोजन का अधिक हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, और अधिक स्थायी और धनावेश पर होने के कारण ये स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड एक्टिव होता है, अर्थात ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पर शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से अल्फा कार्बन के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर करके जुड़ता है बीटा कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब जो ये बीटा कार्बन है ये क्या होता है, आंशिक धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणी ऑक्सीजन पर होता है, इसकी वजह से ये अनिश्चित होता है, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण सीसी पर ना होकर सीओ समूह पर होता है। दूसरे पद में यह स्थायी कार्बोकैटायन ऋणायन के साथ में संयुक्त होकर के यौगिक उत्पाद बनाता है। कार्बोकैटायन फर्स्ट की दो अनुनादी संरचनाएं हैं, जिनमें क्रमशः C1 और C3 पर धनावेश है, अतः ऋणायन इनमें से किसी भी परमाणु पर संयुक्त हो सकता है, लेकिन वास्तव में ऋणायन बीटा कार्बन के साथ संयुक्त होकर के इनोल उत्पाद बनाता है, जो चलावयवता के द्वारा कीटोटोमेरिज्म के द्वारा कीटो उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जैसे कि इसमें बता रखा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो कहाँ का रोटेट हो रहा है, एक तो इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में, तो जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज होगी कोई भी, ठीक है, वो यहाँ पर अटैक हो सकती है, ठीक है। तो अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर ये अगर नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज या फिर जेड माइनस कोई जुड़ा है तो ये तो अस्थायी है, अतः नहीं बनता, ठीक है। लेकिन अगर इनोल फॉर्म है और आपको पता है कार्बोनिक कंपाउंड की जो इनोल फॉर्म होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है, और ज़्यादा स्थायी होती है और ज़्यादा भी रिएक्टिव होती है, आसानी से रिएक्शंस कर लेती है, तो ये क्या बनाता है, जब जेड इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बीटा कार्बन के ऊपर अटैच हो जाता है, ठीक है, और कीटो फॉर्म बना रहता है, इसकी वजह से स्थायी होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की उपस्थिति से इन कार्बन यौगिकों की नाभिक स्नेह अभिकर्मकों की प्रतिक्रियाशीलता बढ़ जाती है, अर्थात सी डबल बॉन्ड ओ की जो रिएक्टिविटी है सी डबल बॉन्ड सी की रिएक्टिविटी इसकी वजह से बढ़ जाती है यहाँ पर, क्यों, नाभिक्स ने योगात्मक अभिक्रिया में जो सी डबल बॉन्ड सी अर्थात अल्फा बीटा जो कार्बन है वो भी पार्ट लेते हैं। जैसे कि एक रिएक्शंस का एग्जांपल लेके अपन देखते हैं कि मेसिटिल ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन अगर मैं CH3NH2 से साथ में करवाता हूँ तो देखिए कि यहाँ पर जो अल्फा बीटा कार्बन है यहाँ पर इसका अटैचमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर अटैचमेंट कैसे होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो ये क्या न्यूक्लियोफाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल के अंदर कन्वर्ट होकर के जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, उसके साथ में बॉन्ड बीटा कार्बन के साथ में बॉन्डिंग
कर लेता है। ठीक है, इसके पास में ऑलरेडी ग्रुप है दो, लेकिन फिर भी ये बॉन्ड डबल बॉन्ड को ब्रेक करके, ठीक है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये कहाँ पर शिफ्ट कर देगा, सी एच के ऊपर, जिसके कारण ये CH2 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल आकर बीटा कार्बन के साथ में अटैच होकर के 4N मेथिल एमिनो 4 मेथिल 2 पेंटेन का फॉर्मेशन कर लेता है। उसी प्रकार अगर अपन देखें कि बेंजील एसिटोफिनोन है, चाल कौन कहता है जिसे, अगर इसके रिएक्शन NaCN के साथ में करो, यहाँ पर जो क्या है, CN क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो इसका जो अटैचमेंट होता है वो यहाँ पर होगा। कैसे, कि जब CH डबल बॉन्ड CH है, तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस CH के ऊपर ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से यहाँ ये CH2 में परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पर ये बीटा कार्बन के ऊपर अटैक करके CN न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन अतः उपयुक्त अभिक्रियाओं में हम देखते हैं कि नाभिक स्नेही का योग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हो रहा है, ना कि C डबल बॉन्ड O पर, क्योंकि C डबल बॉन्ड O की जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति के कारण बीटा कार्बन पर धनावेशित हो जाता है। फलतः नाभिक स्नेह का आक्रमण C डबल बॉन्ड O कार्बन के परमाणु पर नहीं होता और C डबल बॉन्ड C के कार्बन पर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर अपन इसको देखें तो कार्बोनिल कंपाउंड की प्रवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से। अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिए, अल्फा कार्बन कहाँ से लेगा, बीटा कार्बन से लेगा। तो बीटा कार्बन के पास में क्या है कि चार्ज डेंसिटी और मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो जो नाभिक नहीं है वो इस CO पर अटैक नहीं करेगा, जबकि कहाँ पर करेगा, बीटा कार्बन के ऊपर करेगा, क्योंकि बीटा कार्बन किससे जुड़ा है, कार्बोनिक कंपाउंड पर। और कार्बोनिक कंपाउंड की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति होती है। इस इस रिएक्शंस की अपन की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।